दोस्तों, जिस तरह से हमें इंग्लिश में सबसे पहले ए बी सी डी या फिर गणित में हमें काउंटिंग 1 2 3 4 आनी चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन की बेसिक पॉइंट्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल के काफ़ी अच्छा सवाल लिया है। तो सवाल यह है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आज के सवाल को जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल के एक बहुत सी बेसिक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि वोल्टेज या करंट या फिर किलोवाट, तो उसके टोटल 3 तरीके होते हैं। टोटल 3 तरीके का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में करंट होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है डीसी करंट, यानी कि हमारा यदि कोई भी उपकरण डीसी करंट पे काम करता है तो उसमें अगर हम वाट निकालते हैं तो उसका अलग तरीका होगा। जबकि दूसरा, यदि हमारा कोई उपकरण एसी करंट पे काम करता है तो उसके वाट निकालने का तरीका अलग होगा। ये तो मैंने एक बेसिक सी बात बता दी, तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं कि यदि आपको एम्पियर पता होगा तो कैसे हम वाट निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, कभी भी अगर आपको वाट निकालना है ना, अगर आपको एम्पियर पता है तो सीधे सीधे वोल्टेज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल के कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है डीसी, दूसरा होता है एसी। एसी के अंदर ही 2 पार्ट होते हैं, पहला सिंगल फेज और 3 फेज। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि वोल्टेज को करंट से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वाट पता चल जाता है। तो ये लागू होता है सिर्फ डीसी करंट के लिए। मैं आपको यदि उदाहरण से बताऊं तो मान लो यदि हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, उससे कोई उपकरण जुड़ा हुआ है जो 1 एम्पियर की करंट ले रही है, तो टोटल वाट हो जाएगा 12 इंटू 1 यानी 12 वाट। तो चलिए दोस्तों, अपने घरों में यूज होने वाली सिंगल फेज एसी सप्लाई का वाट निकालना सीख लेते हैं। जो सिंगल फेज एसी सप्लाई होती है उसका भी वाट निकालने का फॉर्मूला सेम ही होता है, बस उसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वाट बराबर हो जाता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों, अब यह आप सोच रहे होंगे यह कॉस थीटा क्या है। तो यह कॉस थीटा और कुछ नहीं दोस्तों, पावर फैक्टर है। जो कभी ना कभी आपने सुना होगा कि पावर फैक्टर को हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको पावर फैक्टर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। वैसे दोस्तों, अगर पावर फैक्टर आपको पता भी नहीं है तो उसका एवरेज वैल्यू होता है 0.8। तो दोस्तों, अब हमें यह पता ही है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आते हैं, तो अब हमें 1 एम्पियर करंट के लिए वाट निकालना है। तो वाट बराबर हो जाएगा 220 इंटू 1 एम्पियर इंटू 0.8, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 176 वाट। अब तो हमें पता चल गया कि 1 एम्पियर में यदि सिंगल फेज करंट की बात किया जाए तो उसका वाट वैल्यू होता है 176 वाट। तो चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट बात कर लेते हैं 3 फेज की। तो दोस्तों, 3 फेज करंट का भी अगर हमें वाट निकालना हो तो सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा। जैसे कि हमने देखा डीसी के लिए वोल्टेज और करंट से मल्टीप्लाई करते थे, और एसी सिंगल फेज के लिए वोल्टेज और करंट से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करते थे। तो वैसे ही 3 फेज करंट के लिए भी वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा होने के साथ साथ इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। √3 को आप 3 फेज करंट से याद रख सकते हैं। यदि आपको √3 से याद नहीं होता है तो उसको हम वैल्यू लिख लेते हैं, 1.732 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, वो भी 3 फेज के लिए। तो दोस्तों, जो 3 फेज के लिए 1.732 इंटू जो वोल्टेज होता है, एवरेज होता है 415 वोल्ट 3 फेज के लिए, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हमें करंट पता ही है 1 एम्पियर, और कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता ही है 0.8, तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपस में मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू आता है 575 वाट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यदि कोई उपकरण जो 3 फेज सप्लाई पे काम कर रहा है वो 1 एम्पियर करंट ले रहा है
तो उसका पावर होगा 575 वाट। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।